ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फिर कह रहे हैं कि ऋग्वेदा जो है उसमें क्या हमको मिलता है, तो उसमें हाइम्स मिलते हैं, प्रेयर्स मिलते हैं गॉड के बारे में। अगर सबसे ज़्यादा हाइम्स की बात करें तो वो है इंद्रदेव के बारे में, फिर उसके बाद अग्नि, ठीक है, फिर उसके बाद सोमा। तो ये सब याद रखना, मतलब ये इनके सबसे ज़्यादा मंत्र ऋग्वेदाज में किसके बारे में, तो इंद्रदेव के बारे में। यजुर्वेदाज क्या है, तो वो रिचुअल्स पर फोकस करते हैं। ओके, और यजुर्वेदा का जो ब्राह्मणाज है उसको कहते हैं हम सतपथ ब्राह्मण। यहाँ पर आप देखें सतपथ है तैत्रीय ब्राह्मण रिलेटेड टू द यजुर्वेदा, एंड गोपथ ब्राह्मण रिलेटेड टू द अथर्वेदाज। ओके, एंड श्याम वेदा क्या है, म्यूजिकल मतलब सॉन्ग वगैरह से। अथर्वेदा क्या है, ये चार्म्स हो गया, स्पेल्स हो गया, तो इसके बारे में जादू टोना स्पेशली। ओके, एंड अथर्वेदा एक बात याद रखना, अथर्वेदा में लोकल इंसिडेंट बहुत ज़्यादा मिलते हैं, फॉरेस्ट लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा मिलता है, तो वो अथर्वेदाज है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। फिर द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ आयरन हमको कहाँ से मिलता है, तो अतरंजी खेड़ा साइट है, वहाँ पर हमको सबसे पहले आयरन का एविडेंस मिलता है। फिर उपनिषद क्या होते हैं, तो ये जनरली फिलॉसफी है। उपनिषद क्या है, फिलॉसफी है, ये फिलोसफिकल बुक्स हैं उपनिषद। ओके, अगर वैदिक लिटरेचर जो कि फिलोसफी जो कि सॉल्वेशन की बात करता है, तो वो भी उपनिषद है। सॉल्वेशन हो गया, डेथ हो गया, लाइफ क्या है, इन सब के बारे में जो बताता है वो उपनिषद से होते हैं। ठीक है, फिर अगर हम डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यमज, इन दोनों की बात करें तो कि किसमें दिया गया है, इन दोनों के बीच में डिस्कशन जो हुआ नचिकेता और यम भगवान के बारे में, वो कठोपनिषद में दिया गया है, याद रखना, पूछा गया है। फिर किंग अश्वपति जो थे उपनिषादिक पीरियड में, इनका मेंशन है उपनिषद में, वो कहाँ के थे, तो केकेया, केकेया किंगडम के थे। ठीक है, वेद अगर हम बात करें कि सबसे पहले कौन क्रिएट हुआ, फिर उसके बाद कौन लिखा गया, तो सबसे पहले वैदिक संहिता जाए, फिर ब्राह्मणा जाए, फिर अरंक्यास है, फिर उसके बाद उपनिषद सबसे लास्ट में आया। ये याद रखेंगे आपको, ये टाइम पीरियड है ऑफ देयर, कैसे के मतलब किस टाइम पीरियड में के कौन लिखे गए कौन। ठीक है, अब वैदिक पीरियड में कुछ रिवर का नाम डिफरेंट डिफरेंट था, वैदिक नाम आज के। तो चिनाब का नाम अस्किनी था, कुंभा हो गए, कुरमो हो गए, ये अफगानिस्तान में बहती है, वैदिक रिवर है। और ये आज की कौन सी रिवर है, काबुल, काबुल को ये कहते थे किसी कुबा या काबुल। ठीक है, पुरुषनी के किसका नाम था, राबी का। सदानीरा किसका था, गंडक का। सुतुद्री किसका था, तो सतलज का था। ऋग्वेदिक में निशिका क्या होते थे, तो वो नेकलेस ये सब होते थे, बट ऋग्वेदिक के बाद निशिका का जो यूज हुआ है वर्ड का, वो स्पेशली कॉइन के बारे में हुआ था, पैसे। ठीक है, और एक बात ये कि ऋग्वेदिक में सबसे ज़्यादा जो रिवर का मेंशन है वो कौन सी रिवर है, तो सरस्वती है। सरस्वती रिवर को सबसे ज़्यादा मेंशन है, और सबसे ज़्यादा इसको प्योर बताया गया है सरस्वती रिवर को, गंगा से भी ज़्यादा। जबकि गंगा और यमुना हो गए, इनका 1 से 2 बार ही मेंशन है पूरा ऋग्वेदाज में। तो सबसे ज़्यादा ऋग्वेदा में मेंशन कौन सी रिवर का है, तो सरस्वती रिवर का। सबसे ज़्यादा किस रिवर को इंपॉर्टेंस दी गई है ऋग्वेदा में, तो सरस्वती रिवर को। ठीक है, फिर निष्का मैंने बता दिया, एंशियंट इंडिया में ये गोल्ड ऑर्नामेंट्स होते थे, फिर उसके बाद ये बन जाते हैं कॉइन्स। ठीक है, फिर बोगाज कोई इंस्क्रिप्शन जो है वो आर्यन से रिलेटेड है, मतलब आर्यन ये बताता है कि आर्यन, बोगाज कोई इंस्क्रिप्शन कहाँ पे मिलता है, ईरान में मिलता है। तो ये बताता है कि ईरान से आर्यन आए थे या ईरान के एरिया मतलब उसी के अराउंड से आए थे। तो ये बोगाज कोई इंस्क्रिप्शन देता है, ये वो वैदिक गॉड का ये मेंशन देता है, इससे एक एविडेंस मिलता है। ये कहाँ पर मिला, ईरान में 14 सेंचुरीज में। ठीक है, फिर ओरिजिनल होमलैंड ऑफ द आर्यंस किसने लिखा था, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा था। फिर पुरुषा मेधा, पुरुषा मेधा एक करेक्टर है, वो कहाँ पर मेंशन है, तो सतपथ ब्राह्मणा में। सतपथ ब्राह्मणा कौन से किसका ब्राह्मण है, तो सतपथ ब्राह्मण हमारा किसका होता है, यजुर्वेदाज। ठीक है, फिर एक्सिस ऑफ आर्यन कल्चर क्या है, अंगा हो गए, मगध हो गया, ये सब मतलब मेन पॉइंट थे। ये सब किंगडम, अंग हो गए, मगध हो गए, ये सब मेन पॉइंट था आर्यन कल्चर का। गोत्रा सबसे पहले, जिसे कहते हैं गोत्र होता है ना हर कास्ट में, तो वो सबसे पहले कहाँ हमको देखने को मिला, तो ऋग्वेदाज में।
या ऋग्वेदिक टाइम पे, ठीक है। फिर ऋग्वेदिक पीपल मेनली बिलीव इन द सेक्रीफाइस एंड रिचुअल्स, वो सेक्रीफाइस में बिलीव करते थे, रिचुअल्स में बिलीव करते थे, एंड वो नेचुरलिस्टिक भी थे, नेचर के मतलब पूजा भी करते थे, ये भी है। रिवर, जैसे सरस्वती रिवर है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई ऋग्वेदा में, मैंने बताया उसको ऋग्वेदा में बहुत नाम दिए गए, जैसे मातेत्मा, देवीत्मा, नदीतमा, ये सब किसके नाम है, सरस्वती के वैदिक पीरियड में। यवा वैदिक पीरियड में किसको कहा जाता था, तो बार्ले को कहा जाता था, याद रखना। सभा और समिति स्पेशली बहुत ज़्यादा किसमें मेंशन है, तो अथर्ववेदा आज में मेंशन है, ठीक है। आयुर्वेदा, जिसको साइंस ऑफ लाइफ भी कहा गया, ठीक है, साइंस ऑफ लाइफ कहते हैं, फर्स्ट मेंशन किस में मिलता है, तो अथर्ववेदा में मिलता है आयुर्वेदा का। फिर ऋग्वेदिक जो रिलीजन था वो पॉलीथिस्टिक था, मतलब बहुत मल्टीपल गॉड में बिलीव करते थे, मोनोथिज्म नहीं था। लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हाइम्स किसको, इंदिरा को, फिर अग्नि को, ठीक है। फिर ऋग्वेदिक वार हो गया, थंडर हो गया, रेन गॉड, इन सब को किसको कहा गया, इंदिरा को कहा गया, इंद्रदेव जी को स्पेशली। फिर मत्स्य पुराना, मत्स्य पुराना में किसके बारे में सबसे ज़्यादा हमको, तो आंध्रा या सातवाहना, जिसको आंध्रा भी कहते हैं, उनके बारे में बहुत हिस्ट्री की एक बहुत अच्छा सोर्स है मत्स्य पुराण। तो सातवाहना का एक अच्छा सोर्स मत्स्य पुराण है। विष्णु पुराण किसका है, मौर्यन का एक अच्छा स्रोत है उनकी हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। गायत्री मंत्र, जो कि थर्ड मंडला ऑफ ऋग्वेदा में मेंशन है, ये याद रखना, थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेदा। 10th मंडल किसकी बात करता है, पुरुष सूक्ता की बात करता है, जिसमें आपको वो 4 वर्णा डिवीजन मिलेगा आपको, तो वो कहाँ पर है, 10th मंडला ऑफ ऋग्वेदा, ओके। फिर सर्गा हो गए, प्रतिसर्गा, वंशा और महावंतरा, ये सब, और वसुचरिता आर द इंडिकेटर्स ऑफ द पुराणाज। तो ये आप याद रखने कि इन सब का मेंशन कहाँ पर आपको, सर्गा, वत्सर्गा, वंशा, तो ये सब इंडिकेटर्स हैं पुराणाज के। हिस्ट्री ऑफ मौर्यन मैंने बताया था विष्णु पुराण में मिलता है। हिस्ट्री ऑफ आंध्राज और सातवाहनाज हमको कहाँ मिलता है, मत्स्य पुराण में मिलता है, ये दोनों आप याद रखेंगे। फिर बेसिक जो स्क्रिप्ट होती है ऋग्वेदा की, वो किसमें ऋग्वेदा स्पेशली लिखा था, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखा गया था। ब्राह्मी स्क्रिप्ट को किसने डिस्कवर किया था, तो आपको पता है कि जेम्स प्रिंसेप ने किया था अशोकन से। फिर वो कब, 1937 के अराउंड, ठीक है। वैदिक रिचुअल्स जो होट्टा होता है, होट्टा, वो कहाँ पर मेंशन है, तो ऋग्वेदा में मेंशन है। ऋग्वेदा में कितने हाइम्स है, कितने मंत्राज हैं टोटली, तो 1028। कितने मंडल्स हैं, तो 10 मंडल्स। एनिमल कंसीडर्ड, जो एनिमल, ऐसा एनिमल जो अघन्य कहा जाता था, मतलब बहुत गलत था उसको मारना, वो काऊ था। काऊ बहुत इंपॉर्टेंट थी ऋग्वेदा में, ठीक है, और वैदिक पीरियड में काऊ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। फिर बुद्धा जो डिपार्चर था उनके घर से, उसको कहा, क्या कहा गया, तो महाविनिष्क्रमण कहा गया। जब बुद्धा घर से बाहर निकले तो महाविनिष्क्रमण उसको कहा गया, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और जब फर्स्ट सरमन बुद्धा ने दिया तो उसको क्या कहा गया, धर्मचक्र प्रवर्तना कहा गया। ये कहाँ पर दिया, सारनाथ में दिया, ठीक है। और सारनाथ कहाँ है, डियर पार्क, डियर पार्क सारनाथ में ब्राह्मणों को दिया था, ठीक है, अपने उन्हीं के लाई। गौतम बुद्धा की मदर कौन सी क्लैन से थी, तो वो कोलियन क्लैन से थी। बुद्धा कौन से क्लैन से थे, तो साक्यात क्लैन से थे बुद्धा। अगर महात्मा बुद्ध की बात करें तो इसीलिए, और ये कौन से किंगडम में आते थे, उससे महाजनपद थे, तो कोसला, तो इसीलिए बुद्धा को कोसलन भी कहा जाता है, ठीक है। बुद्धा बोर्न कहाँ होते, लुम्बनी में, जो कि अब नेपाल में है। अशोका जो रूलर था मौर्यन एम्पायर का, उन्होंने विजिट भी किया था लुम्बनी, और जब उन्होंने लुम्बनी विजिट किया अपने जब वो थ्रोन पर, गद्दी पर बैठे, उसके 8-10 साल बाद, तो उन्होंने लुम्बनी में टैक्स माफ़ कर दिया था, टैक्स की रिलीफ भी दी थी, ये याद रखना। मॉडर्न इंस्क्रिप्शन ये बताते हैं कि बुद्धा का बोर्न, जो बुद्धा जन्म हुआ था, बुद्ध, महात्मा बुद्ध जी का, वो लुम्बनी में हुआ था। ये कौन सा इंस्क्रिप्शन बताता है, तो रोमन देई अशोका इंस्क्रिप्शन, जो रोमन देई का अशोका इंस्क्रिप्शन है वो ये बताता है, ठीक है। महापरिनिर्वाणा, बुद्धा की एनलाइटमेंट डेथ कहाँ पर हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर कौन सा
किसकी कैपिटल थी? तो मल्ला की महाजनपदा जो था उसकी कैपिटल थी कुशीनगर, और वहां पर डेथ हुई थी महात्मा बुद्ध जी की। ठीक है। फिर लास्ट डिसाइपल ऑफ बुद्धा जो अटेन किया था एनलाइटमेंट बुद्धा से, वो थे सुबाधा। सुबेदा थे जो लास्ट डिसाइपल थे बुद्धा, जो जिनको बुद्धा की डेथ से पहले उनको एनलाइटमेंट बुद्धा ने दिया था। फिर लास्ट रेनी सीजन महात्मा बुद्ध जी ने कहाँ बिताए थे? तो वैशाली में बिताया था। गुरु ऑफ बुद्धा मतलब महात्मा बुद्ध जी के गुरु कौन थे? तो अलार कल्म, याद रखना। मैक्सिमम सरमन्स महात्मा बुद्ध जी ने कहाँ पर दिया था? तो श्रावस्ती कोसला किंगडम में आया, इसीलिए उनको कोसलन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर उनका जन्म भी, तो यहाँ पर इन्होंने सबसे ज़्यादा सरमन्स यहीं पर दिए थे। बुद्धा ने विजिट किया था कोसाम्बी, कब? तो जब किंग उदयना, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है किंग उदयना वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ द बुद्धा। ठीक है। एंड विद दैट आल्सो बिम्बिसार एंड अजात शत्रु इज आल्सो कंटेम्प्रेरी ऑफ द बुद्धा। तो ये आप याद रखना, पूछा जाता है कई बार। फिर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसने कराया था? तो अजात शत्रु ने कराया था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। ठीक है, ये याद रखेंगे। और अजात शत्रु ने कहाँ पर कराया था? तो राजगृह में कराया था, अपनी कैपिटल में। ठीक है। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो उसको सेकेंड बुद्धिस्ट कलाशोक ने कराया था। कलाशोक अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर कराया था? वैशाली में कराया था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और इसके जो अध्यक्ष थे वो सबाकामी थे, याद रखना, सबाकामी। थर्ड अगर बात करें तो अशोका ने कराया था पाटिलपुत्री में, और इसके अध्यक्ष थे मोगली पितुस्सा। ठीक है। और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का जो प्लेस था वो सतापर्ना केव था, जो कि राजगृह में, ये भी याद रखेंगे आप। फिर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 78 और 98 एडी में होता कनिष्का। ठीक है, कुशाना रूलर थे, एंड ये इन्होंने कुंडलवना में कराया था, और यहाँ पर इसके अध्यक्ष थे वसुमित्रा एंड उपाध्यक्ष थे अशोकोषा, ये भी याद रखेंगे आप। फिर अगर बुद्धा की बात करें तो बुद्धा के बर्थ को इंडिकेट किया जाता है लोटस से। डिपार्चर, घर से जब वो निकले तो उसको हॉर्स से, ये याद रखेंगे आप। फिर करमापा लामा जो थे वो किस सेक्ट से बिलोंग करते थे? जो कि, तो ये है आप कागयूपा बुद्धिज्म। तो ये याद रखेंगे कि ये कौन से सेक्ट से बिलोंग करते थे? तो करमापा लामा, तो कागयूपा बुद्धिज्म, जो कि तिब्बत वगैरह में काफ़ी मात्रा में देखा जाता है। फिर बुद्धा को मतलब कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई थी? तो निरंजना रिवर के पास बोध गया में प्राप्त हुई थी। अगर महावीर की बात करें तो रजुपालिका रिवर के पास प्राप्त होगी उनको। ठीक है। फिर टीचिंग ऑफ बुद्धा की बात करें तो वो कंडक्ट मतलब एक्शन और इंसानों के कार्य में बिलीव करते थे, कितना अच्छा कार्य कर रहा है। बुद्धा आल्सो बिलीव इन द निर्वाणा। ठीक है, और रीबर्थ में बिलीव करते थे, बट सोल में बिलीव नहीं करते थे। महात्मा बुद्ध जी रीबर्थ में बिलीव करते थे, बट ही डिड नॉट बिलीव इन द सोल। ठीक है, कर्मा में भी बुद्धि भगवान बिलीव करते थे, बट गॉड में बिलीव नहीं करते थे। मैं सारी प्रिंसिपल यहीं पर बता दे रहा हूँ। ठीक है। फिर त्रिपिटिका क्या है? तो कलेक्शन ऑफ प्रीचिंग ऑफ द बुद्धा है, जो है जिनको त्रिपिटिका कहा गया। 3 बुक्स हैं जिसमें रूल्स दिया है मोनिस्टिक लाइफ जीने का। वो बुक कौन सी है? विनय पिटका है इसमें। ठीक है। अशोकरम आप कह सकते हैं, अशोकावरम मोनिस्ट्री कहाँ पर है? तो पाटिलपुत्री में, ये भी याद रखेंगे आप। फिर स्तूपा नॉट कनेक्टेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। सांची स्तूपा जो है वो बुद्धा की लाइफ से नहीं कनेक्टेड है, वो बाद में बना हुआ था। फिर वर्ल्ड इज अनस्टेबल, 1 मिनट, कह रहे हैं कि वर्ल्ड इज अनस्टेबल एंड ट्रांजिएंट। ये किसने कहा था? बुद्धा जी ने कहा था। इन्होंने ये भी कहा था कि वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, सब इम्परमानेंट है। तो इम्परमानेंट एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये दोनों बुद्धा ने भी काफ़ी हद तक बताया था उसी के। फंडामेंटल डिफरेंस इन बुद्धिज्म और जैनिज्म की बात करें तो वर्शिप ऑफ महायाना
एक मिनट, प्लीज। हाँ, फंडामेंटल डिफरेंस अगर महायाना बुद्धिज्म और हीनयाना बुद्धिज्म की बात करें तो वर्शिप ऑफ गॉड, जो महायान बुद्धिज्म है वो गॉड। अगर हम बात करें कि जो आइडल वर्शिप हुई इंडिया में वो कहाँ से स्पेशली स्टार्ट हुई, तो बुद्धिज्म से स्टार्ट हुई जो आइडल वर्शिप स्टार्ट हुई। ठीक है। स्टैंडिंग स्टेचू ऑफ बुद्धा जो कि बिल्ट किया गया, वो किसने बिल्ट किया, तो कुशाना पीरियड में हुआ था। सारनाथ बुद्धा का इमेज जो है भूमि स्पर्श मुद्रा, वो गुप्ता पीरियड में बिल्ट हुआ। द लार्जेस्ट रॉक कट चैत्या जो है ऑफ हीनयाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, वो कहाँ पर है, तो कार्ले कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। ठीक है। बेदसे केव कहाँ पर है, बुद्धिस्ट केव कहाँ पर है, तो पूना महाराष्ट्र में। डॉक्ट्राइन ऑफ वर्ड और वो शून्यता, वो किसने दिया था, तो नागा अर्जुन ने दिया था। ये भी बुद्ध मतलब डिसाइपल ऑफ बुद्धिज्म और बुद्धा के डिसाइपल थे। फिर वल्लभी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, गुजरात में। नालंदा यूनिवर्सिटी कुमार गुप्ता ने किया था, बिहार में है। ठीक है। फिर जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों बिलीव करते हैं कर्मा में। ठीक है। एंड रीबर्थ, सॉरी, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल में, विद्या नहीं, सोल में नहीं, रीबर्थ इस पर कर लीजिए, सही हो जाएगा। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म बोथ बिलीव इन द कर्मा एंड रीबर्थ। फिर अगर बुद्धिज्म की बात करें, मैं पहले ही बता दें, नो सोल इज परमानेंट, बुद्धिज्म कहता है इंस्टेड बुद्धिज्म बिलीव इन द साइकिल ऑफ रीबर्थ। ठीक है। फिर बुद्धिज्म रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम एंड ये भी कहते हैं कि एवरीथिंग इज इन द वर्ल्ड इज इम्परमानेंट, और ये कहते हैं कि फॉलो द मिडल पाथ एंड रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट भी देते हैं, जिसको मध्यमिका कहते हैं। मध्यमिका सेक्ट भी है बुद्धिज्म का। शून्यता का भी सिद्धांत बुद्धिज्म में है, जिसको नागार्जुना ने बहुत ज़्यादा उसका एक्सपेंशन किया था, प्रोपाउंड किया था, बहुत ज़्यादा बढ़ाया था आगे। ठीक है। फिर एक्सपेंशन ऑफ द सिंप्लिसिटी ऑफ रिलीजन। ओके, तो यह बुद्धिज्म का एक्सपेंशन क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ वो बहुत सिंपल रिलीजन था, और मिशनरी कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिज्म भी हेल्प किया बुद्धिज्म के स्प्रेडनेस में। ठीक है। और ये बुद्धिज्म जनरली यूज द रीजनल लैंग्वेज, जिसको हम पाली कहते हैं, पाली लैंग्वेज का बुद्धिज्म में यूज हुआ था। बुद्धा भी यूज करते थे सरमन के लिए पाली लैंग्वेज। ठीक है। अगर जैन रिलीजन की बात करें तो उसके ओरिजिनेटर जो थे वो ऋषभ देव जी थे, एंड पार्श्वनाथ 23rd तीर्थंकर थे जो कि वाराणसी से बिलोंग करते थे। महावीर स्वामी की बात करें, इनको इनलाइटन मिला था राजूपालिका रिवर के बैंक पे या तट पे। नाथ मुनि क्या है, तो ये वैष्णव सेक्ट हैं, ये याद रखेंगे। नल्लैया दिव्य प्रबंधम जो है इनका कंट्रीब्यूशन है इसमें। ठीक है। वैष्णव सेक्ट है तो नल्लैया दिव्य प्रबंधम भी एक बुक होगी जिस पर वैष्णव सेक्ट के बारे में लिखा होगा। फिर प्रभास गिरी जो है एक जैन पिलग्रिमेज सेक्ट है, मतलब स्पोर्ट है या प्लेस है। प्रभास गिरी याद रखेंगे। राइट फेथ, राइट एक्शन, राइट नॉलेज, ये किसके फिलॉसफी है, तो ये जैनिज्म की फिलॉसफी है। आपका फेथ सही होना चाहिए, एक्शन सही होना चाहिए, और नॉलेज भी सही होना चाहिए। अगर जैनिज्म की बात करें तो वो डज नॉट ट्रस्ट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल एनिहिलेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो वो इसमें बिलीव नहीं करते कि वर्ल्ड एक दिन खत्म हो जाएगा, फाइनल एनिहिलेशन हो जाएगा। जैनिज्म की बात करें तो ये बिलीव करता है स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस में, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बिल्कुल नॉन वायलेंस नहीं, कीड़े मकोड़े तक को भी मारने से मना करते हैं जैनिज्म। इवन एग्रीकल्चर को भी ये मना करते हैं, इसीलिए इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। हु फाउंडेड द पाटिलपुत्रा, तो उदाइन याद रखना, हायरैंक डायनेस्टी से, जिसके फाउंडर थे बिंबिसारा। ठीक है। उदाइन ने फाउंडेशन रखा पाटिलपुत्रा का, लेकिन उदाइन किससे बिलोंग करता था, हरेंक्या डायनेस्टी से। हरेंक्या डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो बिंबिसारा थे। फिर उदायन क्या था, तो उदायन के बारे में एक बुक है जो वासव दत्ता, उदायन वासव दत्ता रिलेटेड टू उज्जैन से रिलेटेड है, ये याद रखना कि ये किंग थे उज्जैन के अराउंड। फिर अगर हम साक्या या लिच्छाबी की बात करें, ये दोनों रिपब्लिक किंगडम थे, रिपब्लिक थे। ठीक है। 16 महाजनपदा
जो कि कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो 16 महाजनपदा के बारे में बताता है, तो अगुंतर निकाय। कौन सा जैन सेक्ट है, तो वो भागवती सूत्र है। जैन का जो बुक है वो भागवती सूत्र। एंड बुद्धिस्ट बुक जो 16 महाजनपदा के बारे में बताता है तो वो है अंगुत्तर निकाय। कैपिटल ऑफ पंचाल की बात करें तो अहिछत्राज थी। ठीक है। चंपा की कैपिटल कौन थी, तो अंगा की कैपिटल, सॉरी, अंगा की कैपिटल चंपा थी। चेदी की कैपिटल कौन थी, तो सुक्तमती थी। ठीक है। चेदी डायनेस्टी से ही महामेघ वर्ण बिलोंग करते हैं। फिर वत्सा की कैपिटल कौन सी है, तो ये सब महाजनपद आज हैं और इनकी कैपिटल वत्सा की कौशाम्बी है। फिर मगधा। और अगर बात हम करें, मगधा की तो राजगीर थी। अगर हम बात करें कि मगधा को मालवा रीजन में, उज्जैन वाले रीजन, मालवा रीजन में कौन लेकर गया, किसने एक्वायर किया, तो वो शिशुनाग थे। शिशुनाग डायनेस्टी के लोग थे जिन्होंने मालवा को फाइनली कैप्चर किया था। फिर 1 मिनट, यस, अगर हम एविडेंस की बात करें किंग नंदा डायनेस्टी के एविडेंस, जो कि आफ्टर द हरेंका डायनेस्टी है, उसके एविडेंस कहाँ मिले हमें मिलता है, तो हाथी गुम्फा इंक्रिप्शन ऑफ खारवेला। आप ये यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, बट हाँ यस, आप ये याद रखना कि खारवेला का जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है उड़ीसा में, उसमें नंदा डायनेस्टी के बारे में मिलता है। फिर जीविका कौन थे, तो ये फिजिशियन थे, डॉक्टर थे कह सकते हो, बिम्बिसारा के कोर्ट में। और इन्हीं को बिम्बिसारा ने भेजा था उदयन ऑफ उज्जैन में भेजा था वहाँ के किंग को इलाज करने के लिए। द टाउन ऑफ कलसी या कल्पी, याद रखेंगे कल्पी कहाँ पर सिचुएटेड है, तो यमुना रिवर की बैंक पे सिचुएटेड है। ठीक है। कुरु की कैपिटल की बात करें तो वो इंद्रप्रस्थ थी, फिर से महाजनपद आ गया। कोसला की साकेत थी, याद रखेंगे। मत्स्य की विराटनगर थी। ठीक है। फिर मसग्गा क्या है, मसग्गा किंगडम ऐसा किंगडम था जिसने, जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पर अटैक किया तो ये किंगडम रास्ते में पड़ता था, तो यहाँ की वुमेन जो थी उन्होंने अलेक्जेंडर से की आर्मी से फाइट किया था, इसलिए थोड़ा न्यू मतलब हिस्ट्री में इम्पोर्टेंस रखता है। अगर अलेक्जेंडर की बात करें तो 2 पीपल को वो लेकर आया था, 2 से 3 पीपल, उसमें थे एक नियार्कस थे और एरिस्टो बाबुलस थे, जो कि अलेक्जेंडर के साथ इंडिया में आए थे। दीज टू आर द, यू कैन से दैट, कि राइटर्स। ओके। फिर अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें जो कि कौटिल्य ने लिखी थी, वो किस पे थी, तो वो कोई इकोनॉमी बुक नहीं थी, वो गवर्नमेंट की बुक थी, मतलब हाउ टू गवर्न दिस सोसाइटी, तो प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस और गवर्नमेंट। फिर अगर हम इंडिया में मतलब किसको कंपेयर किया जाता है प्रिंस मैकियावेली से, तो वो अर्थशास्त्र को कंपेयर किया जाता है, जो कि कौटिल्य ने लिखा था। ठीक है। डेमाइकस डेमेकस जो था वो इंडिया किसके टाइम पे आया था, तो बिंदुसारा के टाइम पे आया था, ये याद रखेंगे। अगर मेगास्थनीज सबको पता है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, जिन्होंने इंडिका लिखा था। ठीक है। रिमेन्स ऑफ कुम्हरार जो है, कुम्हरार का रिमेन्स है, वहाँ पर एक आर्कियोलॉजिकल साइट है कुम्हरार, वो किसके रिमेन्स है और किसके किंगडम के बारे में बताती है, तो वो पाटिलपुत्रा का रिमेन्स है। ठीक है। पाटिलपुत्रा मौर्यन पीरियड के टाइम पे। फिर बुलंदी बाग जो है वो एक एंशियंट साइट है किसकी, पाटिलपुत्रा में है बुलंदी बाग एंशियंट। फर्स्ट किंग टू कंक्वर मालवा गुजरात एंड महाराष्ट्र, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने मालवा गुजरात और महाराष्ट्र को कैप्चर किया था, चंद्रगुप्त मौर्य। सेकेंड मेजर रॉक एडिक्ट जो है अशोका, वो साउथ इंडियन किंगडम के बारे में बताता है, चेरा चोला पांड्याज के बारे में। अगर हॉस्पिटल या एक वेलफेयर स्टेट की बात करें सबसे पहले किसने बनाया था, तो अशोका ने बनाया था, हमको पता है। ठीक है। फिर एक बात आप ये याद रखेंगे कि चंद्रगुप्ता ने ये सब मालवा हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, इनको कैप्चर किया था। ये कहाँ पर है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन किसने लिखवाया था, तो रुद्रदामन ने। और इसी इंस्क्रिप्शन में आप देखेंगे कि रुद्रदामन के बारे में भी लिखा हुआ है काफ़ी। ठीक है। दीप वंशा हो गए, महावंशा हो गए, दिव्य वदना हो गए, तीनों बुक्स हैं किससे रिलेटेड, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, ये बुद्धिस्ट बुक है। फिर
जो था ये राजुका क्या होते थे, राजुका जो होते थे वो ऑफिसर होते थे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में, स्पेशली ये जस्टिस को प्रोवाइड करते थे। अगर बेस्ट स्तूपा की बात करें इंडिया में तो सांची का स्तूपा है जिसको अशोका ने बनाया था, बाद में पुष्यमित्र शुंगा ने भी इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है, तो ये याद रखेंगे। धामेक स्तूपा की बात करें तो वो सारनाथ में है, ठीक है। रामभर स्तूपा की रामाभर स्तूपा की बात करें तो वो कुशीनगर में, प्लेस याद रखेंगे आप थोड़ा। फिर फर्स्ट जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसिफर किया था वो जेम्स प्रिंसेप ने किया था, मैंने आपको बताया ही था ये। जो इंस्क्रिप्शन कंटेंस किया गया नाम ऑफ द अशोका वो है गुज्जरा। गुज्जरा कहाँ पर है तो एमपी में ये इंस्क्रिप्शन है, माइनर इंस्क्रिप्शन है। और मस्की, मस्की कहाँ पर है कर्नाटका में, ये भी बताता है कि हाँ अशोका और प्रियदर्शी ये सब एक ही किंग का नाम है। कलसी क्या है, एक मेजर रॉक एडिक्ट है अशोका की जो कि उत्तराखंड में है, ये याद रखिए। फिर कलिंगा वार, जो कलिंगा वार है वो कौन सी रॉक एडिक्ट, मेजर रॉक एडिक्ट आप अशोका में दिया गया है 13th रॉक एडिक्ट आप अशोका बताता है कि हाँ कलिंगा वार हुआ था, ठीक है। फिर प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस कौन से एडिक्ट में है तो रॉक एडिक्ट ऑफ 12th जिसमें रिलीजियस टॉलरेंस की बात करते हैं अशोका। फिर अशोका रूलर जो था उसका इजिप्ट में रूलर तुर्माया उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन था, तो ये अगर कभी यूपीएससी या कहीं पर पूछा जाए कि अशोका का डिप्लोमेटिक रिलेशन किसे था तो इजिप्ट में भी था, एंड आई थिंक ईरान में के रूलर के साथ भी था, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आज अभी ये फर्स्ट पार्ट है, कम से कम आई थिंक लगेगा 5 to 6 पार्ट जो कि मैं 20 तक करा दूंगा अगर आपको पसंद आएगा तो। बाकी बताइएगा जैसे भी आपको। एक दो इस तो वो रॉक एडिक्ट और याद कर लीजिए। धौली कहाँ पर है तो उड़ीसा में है। जोगाड़ा कहाँ पर है तो वो भी उड़ीसा में मेजर रॉक एडिक्ट है, ठीक है। मानसेहरा याद रखेंगे पाकिस्तान में मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका, ठीक है। ये भी याद, एरागुड्डी याद रखेंगे कहाँ पर है तो आंध्र प्रदेश में है, ये भी मेजर रॉक एडिक्ट है अशोका के, ठीक है। तो याद रखेंगे। फिर सन्नाती कहाँ पर है तो कर्नाटका में है, ये सब आप याद रखेंगे वैसे, ठीक है। तो अब चलिए कंक्लूड करते हैं वीडियो। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो ना भी देखनी हो तो अच्छा रहेगा, पढ़ लेना एक बार। इतने से ही कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे आपकी हिस्ट्री में, बाकी अभी और करेंगे तो और अच्छे से होगा, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत। यूपी पीसीएस में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो या यूपी एआरओ का एग्ज़ाम हो या फिर ब्लॉक ऑफिसर बीईओ का एग्ज़ाम हो, उन सभी में जितने भी हिस्ट्री के पीवाईक्यू स्पेशली आए हुए थे उन सबको यहाँ कंबाइंड कर दिया गया है, थोड़ा इसमें कंटेंट भी ऐड किया गया है। सो ये आपके रिवीजन के लिए और हिस्ट्री के लिए वन सोर्स हो सकता है जिसको आप पढ़ के यूपी पीसीएस देने जा सकते हैं फ्रीली, फ्री माइंड से बिल्कुल। टोटल अराउंड आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 20 पेजेस होंगे, 4 से 5 पेज आज करेंगे, उसके बाद मतलब 20 तक मैं पूरा करा दूंगा ये, 20 दिसंबर तक आपका 22 को शायद पेपर है, उससे पहले ये पूरा हो जाएगा। और हिस्ट्री के इसमें सभी पीवाईक्यू इंक्लूड हैं जितने भी यूपी पीसीएस ने अब तक 20 से 30 सालों में पूछा है, ठीक है, वो सभी इसमें इंक्लूड है। तो इसके ज़्यादा मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा अब आपको कोई प्रीलिम्स के लिए पढ़ना चाहिए, तो ये इतना आप अच्छे से कर जाइए, इट वुड बी मोर देन इनफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो समझ में ना आए राइटिंग ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा और इसको मैं फिर से किसी दूसरे फ़ोन से भी क्लिक कर लूँगा जिससे आपको ईजी रहेगा। लेट अस स्टार्ट नाउ। सो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें जो पूछा था कि रॉबर्ट ब्रूस फूटे क्या है, तो आपको याद रखना है ही इज़ द जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट। इन्होंने क्या किया था तो फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल्स जो इंडिया में स्टोन एज के पैलियोलिथिक टूल इन्होंने फाइंड आउट किया था इंडिया में। सम आर्कियोलॉजिस्ट का और नाम मैं बता रहा हूँ, याद रखना रॉबर्ट सीवेल, रॉबर्ट सीवेल भी एक आर्कियोलॉजिस्ट है। देन बी एस ओखांकर, बी एस ओखांकर कौन है, ये वही पर्सन है जिन्होंने क्या किया था अपना भीमबेटका केव को डिस्कवर किया था 1957 में। भीमबेटका केव क्या है तो ये पैलियोलिथिक एंड मीजोलिथिक
दोनों टाइम पीरियड की एविडेंस देता है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कहाँ पर है? तो एमपी में है। यहाँ पर सब लिखा है, आप देख सकते हैं। जो ये एमपी में है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। ठीक है। थॉमसन क्या है? तो ये भी याद रखना है कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, इस पीरियड को डिवाइड किया था कि स्टोन एज कब से स्टार्ट हुआ, ब्रोंज एज क्या है, आयरन एज क्या है। ठीक है। तो वो थॉमसन याद रखेंगे आप। फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कब स्टार्ट हुआ? मीजोलिथिक पीरियड में स्टार्ट हुआ। और इसका जो एविडेंस मिलता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का, वो बागोर में मिलता है, आदमगढ़ में मिलता है। बागोर क्या है? मतलब ये सब क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं, मैंने इनको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया है। बागोर कहाँ पर है? राजस्थान में। आदमगढ़ कहाँ पर है? तो एमपी में है। ठीक है। फिर ये दोनों एनिमल डोमेस्टिकेशन के एविडेंस देते हैं इंडिया में अर्लीस्ट, ये याद रखना आप। बोन इम्प्लीमेंट्स या ह्यूमन स्केलेटन की बात करें तो वो कहाँ से मिलता है? तो महादहा और दमादम से मिलता है। ये दोनों प्लेसेस कहाँ है? यूपी में है। और ये दोनों कौन सी साइट है? तो मीजोलिथिक साइट्स हैं। ठीक है। फिर कल्टीवेशन ऑफ सीरियल फर्स्ट स्टार्टेड इन द न्योलिथिक पीरियड। न्योलिथिक पीरियड में अगर कल्टीवेशन ऑफ सीरियल की बात करें तो आप एक साइट इंडिया में याद रखेंगे जहाँ सबसे पहले एग्रीकल्चर का एविडेंस मिलता है, लहुरा देवा। ये कहाँ पर है? तो ये यूपी में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। और ये न्योलिथिक साइट है। और अगर लहुरा देवा ऑप्शन में ना हो तो मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में है। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर कहते हैं अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन क्या है? तो नर्मदा मैन का है जो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिला है। तो वो नर्मदा मैन है जिसका एविडेंस मिला है, जिसको ये कहाँ पर मिला है? तो नर्मदा वैली में। फिर ऑब्जेक्टिव क्या था एका मूवमेंट का? एका मूवमेंट के बारे में, जो कि अवध में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 1922, 21, 22 के अराउंड। फिर इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि कन्वर्जन ऑफ टैक्सेस इनटू कैश। ओके। एंड इसके जो लीडर थे वो मदारी पासी थे। ठीक है। अवध हो गया, लखनऊ और इन एरिया में, बहराइच वाले एरिया में ये ज़्यादा प्रोमिनेंट था एका मूवमेंट। ठीक है। फिर हरिकेली नाटक एक है, उसमें क्या है, जो 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि आजमेर में है, इसको किसने बनवाया था? तो ऐबक ने बनवाया था 1192 में। उसके मतलब इस नाटक में इसके बारे में जिक्र मिलता है, हरकेली नाटक में 2.5 दिन की झोपड़ा के बारे में। फिर कीर्ति कौमुदी क्या है? तो ये किसके द्वारा रिटर्न की गई है? तो सोमेश्वर, याद रखेंगे। कीर्ति कौमुदी वाज रिटर्न बाय द सोमेश्वर। ठीक है। ओसीपी मतलब ओकर कलर पोइट्री जो होती हैं वो कहाँ पर बनाई जाती है? तो हस्तिनापुर में और अहिछत्रा, मतलब दोनों याद रखेंगे। स्पेशली हस्तिनापुर में इनका जो ये मतलब मैन्युफैक्चरिंग होता था वो हस्तिनापुर में होता था। अहिछत्रा क्या है? एक ओकर कलर पोइट्री का एविडेंस अहिछत्रा से भी मिलता है। ठीक है। चालकोलिथिक ऑफ महाराष्ट्र में, चालकोलिथिक पीरियड जो महाराष्ट्र में होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जोरवे कल्चर कहते हैं। जोरवे कल्चर में एक बात याद रखना कि ये लोग अपने घर के अंदर ही लोगों को दफना देते थे। और उनका जो मतलब किस दिशा में? तो वो नॉर्थ एंड साउथ की दिशा में दफनाते थे। और ये चालकोलिथिक कल्चर, जोरवे कल्चर, ये कहाँ पर? महाराष्ट्र में पाया जाता था। ये तो आपको पता ही चल गया। कोंकण रीजन में लेकिन नहीं था ये। ठीक है। एक्सेप्ट कोंकण रीजन महाराष्ट्र में। ठीक। फिर डॉग के साथ ह्यूमन को कहाँ मतलब एविडेंस कहाँ ऐसा मिला है जहाँ डॉग और ह्यूमन दोनों को साथ में दफनाया गया? तो वो बुर्जा होम, बुर्जा होम में पिट डॉयलिंग भी मिलता है। और बुर्जा होम कहाँ पर है? तो कश्मीर में, कश्मीर की एक साइट है वहाँ पर मिला है ये एविडेंस। ठीक है। लेखैया क्या है? एक साइट है मीजोलिथिक पीरियड की। यहाँ पर रॉक शेल्टर मिलते हैं और पेंटिंग भी मिलती है। ठीक है। ये यूपी में पड़ता है और विंध्यन रीजन का पार्ट है, विंध्यन माउंटेन का पार्ट है। और यहाँ पर मैक्सिमम ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं, ये भी आप याद रखें। मैक्सिमम ह्यूमन स्केलेटन कहाँ पर मिले? तो लेखैया में मिले हैं। ठीक है। फिर आईबीसी की हम थोड़ा बात करें तो ये प्रोटो हिस्टोरिक या अर्ली हिस्टोरिक आई थी। प्रोटो हिस्टोरिक मतलब इनके पास राइटिंग तो थी, स्क्रिप्ट तो थी, बट अब तक वो डिसिफर्ड नहीं हुई, अब तक वो पढ़ी नहीं जा सकी। ये नॉन आर्यन थे। व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन आर्यन? आईबीसी क्योंकि ये मर्चेंट लोग थे, काफ़ी डेवलप थे, इनकी अर्बन सिविलाइजेशन थी। बट आर्यन क्या थे? स्पेशली वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, पास्चोरलिस्ट थे, मतलब चरवाहे थे यार।
जो आर्यन लोग आए थे। बट जो आईबीसी के लोग थे वो उनकी सिविलाइजेशन थी, वो अर्बन लाइफ जीते थे, तो बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस। इनकी स्क्रिप्ट जो थी वो पिक्टोग्राफिक थी, मतलब पिक्चर जैसी स्क्रिप्ट होती थी। और एक बात याद रखना कि दे डिड नॉट नो आयरन, आयरन के बारे में इनको नहीं पता था। और बाकी सिल्वर हो गया, तांबा हो गया, कॉपर, मतलब इन सब के बारे में, टिन हो गया, ये सब के बारे में आईबीसी के लोगों को पता था। तो हड़प्पन कल्चर के सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये आर्कियोलॉजी है। आर्कियोलॉजी से ही पता चलता है कि हड़प्पा के लोग कहीं मतलब कहाँ थे, बहुत ज़्यादा ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं। आइडल वर्शिप अगर बात करें तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में स्टार्ट हुआ है। प्री आर्यन मतलब हड़प्पन कल्चर से ही पशुपति शिवा हुआ की मूर्ति मिल जाती है, तो प्री आर्यन है। ऐसा नहीं कि आइडल वर्शिप आर्यन लेकर आए थे, ये प्री आर्यन कॉन्सेप्ट है इंडिया में। अगर हड़प्पन जो हड़प्पा है हमारी एक आईबीसी साइट है, मुझको पता है, तो यहाँ पर हमें सिमिट्री R37 कल्चर मिलता है, ये याद रखेंगे, सिमिट्री R37 कल्चर फाउंडेड एट हड़प्पा। फिर हड़प्पा कहाँ पर है, तो पंजाब वाले रीजन में है, जो कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पंजाब वाले रीजन में। ओके। लोथल कहाँ पर है, लोथल एक डॉकयार्ड था, ये पड़ता है गुजरात में। कौन से रिवर पर, तो भोगवा रिवर पर, जो कि ट्रिब्यूटरी है साबरमती की। मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है, तो यहाँ पर जो मिला है पहले वो बता दूँ, डांसिंग गर्ल का फिगर मिला है, ठीक है, स्टेचू स्पेशली कॉपर का, ब्रोंज का। सो डांसिंग गर्ल का स्टेचू मिला है ब्रोंज का। और मोहनजोदाड़ो हमारा सिंध रीजन ऑफ पाकिस्तान में है, ठीक है। कालीबंगन कहाँ है, तो ये राजस्थान में, और यहाँ पर हमें जुते हुए खेत मतलब फरोड लैंड मिले हैं, ये आप याद रखेंगे। और कालीबंगन से ही कौन सी रिवर पास होती है, तो घाघरा रिवर पास होती है, ठीक है। लोथल से कौन सी रिवर पास होती है, तो भोगवा रिवर। हड़प्पा से तो राबी, रोपड़ से सतलज रिवर, ठीक है। कालीबंगन से घग्गर रिवर। ओके। अगर ग्रेट बात की बात करें तो हमको मोहनजोदाड़ो में मिला है स्पेशली। आलमगीरपुर कहाँ पर है, यूपी में। लोथल कहाँ है, गुजरात में। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में, ठीक है, इंडिया वाले पंजाब में रोपड़ पड़ता है। फिर मांडा, मांडा किस रिवर के किनारे है, चिनाब रिवर के किनारे। कहाँ पर पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है। ये सबसे नॉर्दर्न साइट है आईबीसी की, ठीक है। फिर दैमाबाद कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, ये आप याद रखेंगे। ये सबसे सदर्न साइट है आईबीसी की, दैमाबाद। 1 मिनट। यस। सो दैमाबाद इज अ सदर्न मोस्ट साइट ऑफ द आईबीसी व्हिच आर फाउंड इन महाराष्ट्र। फिर राखीगढ़ी कहाँ पर है, तो हरियाणा में है। कुंतसी याद रखेंगे, कुंतसी कहाँ पर है, गुजरात में है, ये भी आप याद रखेंगे। ओके। और धौलावीरा भी कहाँ पर है हमारा, ये मैं फिर से क्लिक करके आपको दिखा दूंगा, बट धौलावीरा याद रखना कि ये भी गुजरात में पड़ता है। फिर मोहनजोदाड़ो में एंड चानूदाड़ो, दो ऐसी साइट हैं, और कोट दीजी, ये तीनों सिंध में है। मोहनजोदाड़ो, चानूदाड़ो एंड कोट दीजी कहाँ पर है, सिंध में। सुरकोतड़ा कहाँ पर है, गुजरात में। हड़प्पा, हड़प्पा पंजाब और पाकिस्तान में, पंजाब मतलब पाकिस्तान के पंजाब में, ये पहले ही बता चुका हूँ मैं। ये सब पूछे गए हैं क्वेश्चन। दाधेरी जो है याद रखना, दधेरी इज ए लेट हड़प्पन साइट, मतलब हड़प्पा का डिसइंटीग्रेशन के बाद वो कहाँ पर है, तो पंजाब में इसका एविडेंस मिला है। फिर ऐसा हड़प्पन साइट जहाँ पर पोर्टेबल एंड ड्रिंकिंग वाटर और वेल्स काफ़ी मात्रा में पाए गए, तो वो मोहनजोदाड़ो है, ठीक है। रॉक कट आर्किटेक्चर हड़प्पन साइट में कहाँ पर पाया गया, तो वो धौलावीरा में पाया गया है। धौलावीरा में और भी कुछ चीज़ें पाई गई यहाँ पर। स्पेशली जो आईबीसी को हम जब देखते हैं तो वहाँ पर सिटी जो डिवाइड थी वो दो पार्ट में, लोअर टाउन एंड सिटाडेल, दो ही था। बट ये धौलावीरा एक ऐसी साइट है जहाँ पर 3 पार्ट्स में सिटी डिवाइड है, ठीक है। और यहाँ पर धौलावीरा में ही हमको एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम और हार्वेस्टिंग सिस्टम मिलता है धौलावीरा में, ये यूपीएससी ने भी पूछ रखा है। फिर सिनौली आईबीसी साइट है यूपी में, यहाँ पर हमको ह्यूमन बरियल्स मिले हैं, ठीक है। अगर क्लॉथिंग की बात करें, कॉटन को एज अ क्लॉथिंग सबसे पहले कहाँ के लोगों ने यूज किया, तो इंडिया में हमको पता है हड़प्पन पीपल ने यूज किया था। हड़प्पा, उनके पास वेल डेवलप्ड टेक्निक थे, ठीक है। एनिमल जो कि हड़प्पन की सील पर नहीं मिला है, उसमें कैमल नहीं मिला है, काऊ नहीं मिला है, हॉर्स नहीं मिला है, लायन नहीं मिला, लायन नहीं मिला, लेकिन टाइगर मिला है, ये याद रखना, क्योंकि पशुपति जो सील है वहाँ पर टाइगर मिलता है, लायन का एविडेंस नहीं मिलता, ठीक है।
एक हॉर्न डाइटी पाई गई है। वो कहाँ, हॉर्न डाइटी का टेराकोटा फिगर पाया गया, वो कहाँ पर पाया गया, तो कालीबंगन में। फिर नॉर्थ टू साउथ, ये भाई मतलब ये जो सिविलाइजेशन है ये साउथ इंडिया की सिविलाइजेशन है, ओ सॉरी साउथ अमेरिका और अमेरिका की सिविलाइजेशन है। तो इनको नॉर्थ टू साउथ, तो अजेटक हो गया, माया हो गया, मुशिका हो गया, इंका हो गया, तो ये सब सिविलाइजेशन साउथ अमेरिका की हैं, वो उनको नॉर्थ टू साउथ इनको किया गया है। आई डोंट थिंक ये इतना इंपॉर्टेंट है, बट इतना इंपॉर्टेंट यही याद हो जाए कि हाँ ये सब सिविलाइजेशन अमेरिका से बिलोंग करती हैं। मीनिंग ऑफ टर्म आर्यन का मीनिंग क्या होता है, एक नोबल मैन होता है, नोबल मैन। ये आर्यन स्पेशली, और भी अगर नोबल मैन ऑप्शन ना हो तो ये एक इस मतलब रेस को नहीं डिफाइन करते, एक स्पीच ग्रुप को डिफाइन करते हैं, एक लैंग्वेज को ज़्यादा। रेस पे मत जाना, रेस में मतलब नोबल मैन या फिर वो। ट्राई क्या होता था, ट्राई जो होते थे वो थ्री वेदास थे, मतलब जो लास्ट वेदा के क्रिएट होने से पहले जो तीन वेदास थे, जैसे ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, उनको त्राई कहा जाता है। ये अथर्ववेद आ गया तो वो लास्ट में आता, ठीक है। तो त्राई क्या है, वेदास से थ्री वेदास को त्राई कहते थे, जो कि पहले लिखे गए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, गिव मी 1 मिनट।